दिल्ली के पुराने हिस्से में चांदनी चौक से थोड़ा आगे एक पुरानी सी जर्जर कॉलोनी थी। लाल कुआं। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी गलियां थीं, कच्चे मकान थे और इन मकानों के बीच चलती जिंदगी की आवाजों में कहीं न कहीं दर्द की सिसकियां भी छुपी होती थीं। उसी गली में रहता था रवि। उम्र सिर्फ 10 साल, स्लिम, दुबला पतला, आंखों में हमेशा भूख, चेहरा हमेशा धून से ढका और पैरों में फटी चप्पलें जो किसी भी वक्त जवाब दे देती। रवि को याद नहीं था कि वो कहाँ से आया था। बस याद था कि एक दिन वो अपने माँ पापा के साथ भीड़ में कहीं खो गया था। वो चीखता रहा था, मम्मी, पापा। पर शोर, धक्का मुक्की और भीड़ की अराजकता में उसकी आवाज खो गई। वो बस स्टैंड के पीछे रोता हुआ बैठा था। लोग आते जाते, कोई पूछता भी नहीं था। धीरे धीरे भूख ने रोने की हिम्मत भी छीन ली। जब रात हुई तो एक बस कंडक्टर ने उस पर नजर डाली और बस इतना कहा, अरे, यहां क्या कर रहा है? घर का है? रवि ने सिर झुका दिया। कंडक्टर ने उसे बिस्किट का पैकेट दिया और चला गया। रवि को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। अगले दिन से बस स्टैंड ही उसका घर बन गया। टूटे सीटों पर सोना, बारिश हो तो शेड के नीचे सिकुड़ जाना और भूख लगे तो बिस्किट के टुकड़े बटोरना। बस स्टैंड में रहने वाले दूसरे अनाथ बच्चे उसे देखकर बोले, अगर यहां रहना है तो काम करना पड़ेगा, पुलिस वाले यूं ही उठा ले जाएंगे। रवि बोला, कौन सा काम? एक बच्चा बोला, जूता पॉलिश। उसने रवि को एक पुराना टूटा डिब्बा दिखाया। अंदर थोड़ा बहुत ब्रश, काला भूरा पॉलिश, घिसा हुआ कपड़ा। यही उसका धंधा था। रवि बोला, मैं कर लूंगा। करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। रवि ने सिर हिलाया। दोपहर के समय बस स्टैंड के पास भीड़ लगती। इसी भीड़ में खड़े होकर रवि धीरे धीरे आवाज लगाता, जूता पॉलिश, चमका दूंगा साहब। उसकी आवाज में हिम्मत कम, जरूरत ज्यादा थी। ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते, कुछ उसे डांट देते, दूर हटो, रास्ता मत रोको। कुछ तैया भी दिखाते और 5-10 रुपए दे देते। रवि की पहली कमाई सिर्फ 8 रुपए थी, लेकिन उस रात उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं था। रात को बस स्टैंड के कोने में जब वो अपनी फटी कमीज में लिपटकर लेटता, तो उसे हमेशा अपने माँ बाप का चेहरा याद आता। कभी सपने में आता कि उसकी माँ उसे गोद में लेकर थपकी दे रही है, कभी लगता कि पापा उसके लिए जूतों की नई जोड़ी लेकर आए हैं। पर जैसे ही वो जागता, चारों तरफ बस स्टैंड की गंदी गंध, कुत्तों की आवाजें और भारी ट्रकों की चीखती ब्रेक। सपने बिखर जाते। एक रात उसने रोते रोते कहा था, मम्मी, क्यों छोड़ दिया मुझे? लेकिन उसके सवाल का जवाब सिर्फ हवा थी। उधर शहर के एक कोने में दिल्ली के सबसे अमीर व्यापारियों में गिने जाने वाले अरुण सिंघानिया का राज हर किसी को पता था। उनका बेटा आरव, 10 साल का, 3 साल पहले एक मेले में खो गया था। खोज में करोड़ों खर्च किए, 2000 से ज्यादा पोस्टर लगवाए, प्राइवेट डिटेक्टिव, पुलिस, सब, पर कुछ हाथ ना लगा। अरुण सिंघानिया की पत्नी माया अभी तक मानसिक रूप से टूट चुकी थीं। हर बच्चे को देखकर रुक जाती, हर चेहरे को देखकर आंखें भर आती। घर बड़ा था लेकिन खाली खाली। दौलत थी लेकिन बिखरी हुई। सपने थे लेकिन टूट चुके। एक दिन अरुण सिंघानिया को एयरपोर्ट जाना था। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसलिए उनका ड्राइवर बस स्टैंड के पास से गाड़ी घुमा रहा था। कार का शीशा खुला था और उसी समय रवि एक यात्री के पास जाकर बोला, साहब, जूता पॉलिश 10 रुपए में कर दूं? उसकी आवाज मासूम और कंपन से भरी हुई थी। अरुण सिंघानिया की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। चेहरा, आंखें, चाल। उनके दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। सिंघानिया उतरकर उस बच्चे की ओर बढ़े। रवि डर गया। उसने सोचा शायद उसे यहां से भगाया जाएगा। सिंघानिया ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रवि बोला, रवि साहब। माँ बाप कहाँ हैं? रवि ने सिर झुका लिया। पता नहीं। तुम कहाँ से आए हो? याद नहीं, भीड़ में खो गया था, बस इतना पता है। सिंघानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहीं तो उसका बेटा भी इसी उम्र में खोया था। सिंघानिया ने एक और सवाल पूछा, तुम्हें कोई खास चीज याद है? कोई गाना, कोई आदत, कुछ भी? रवि डरते डरते बोला, मेरी माँ मुझे हर रात सोने से पहले एक लोरी गाती थीं। निंदिया रानी आएगी, सपनों में झूला झुलाएगी। ये वही लोरी थी जो माया रोज आरव को सुनाती थी।
सिंघानिया के शरीर से जैसे करंट सा निकला, आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से रवि का हाथ पकड़ा। बेटा, मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रवि ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं साहब, मुझे मारेंगे नहीं, मैं काम करता हूं, किसी का कुछ नहीं लिया। उस डर में उसका टूटा खच बचपन साफ दिख रहा था। सिंघानिया रो पड़े। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और घर वीडियो कॉल लगाया। स्क्रीन पर माया का चेहरा उभरा। सिंघानिया बोले, माया, किसी से मिलवाना है। उन्होंने कैमरा रवि की ओर किया। माया एक पल के लिए जम गई, फिर उनका चेहरा रंग बिरंगा होने लगा। डर, आश्चर्य, मातृत्व सब एक साथ उमड़ आया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, आरफ? रवि डर गया। नहीं, मेरा नाम रवि है। माया फूट फूट कर रो पड़ी। आरव मेरा बेटा, मेरा बच्चा, वही आंखें, वही चेहरा। सिंघानिया ने तुरंत कार में रवि को बिठाया और घर ले गए। घर पहुंचकर सबने रवि से बहुत प्यार से बात की। उसने अपनी बस स्टैंड की जिंदगी, जूता पॉलिश का काम, भूखे सोने की रातें सब बताया। सिंघानिया ने कोई जोखिम नहीं लिया और डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई 99.9% मैच। रवि ही उनका खोया हुआ बेटा आरव सिंघानिया था। माया ने उसे गले से लगा लिया। अब तुम्हें कभी कुछ कमी नहीं होगी, कभी भूखी नहीं सोओगे। रवि रोकर बोला, मम्मी, क्या आप मुझे छोड़कर फिर नहीं जाएंगी? माया का दिल टूट गया। उन्होंने उसके सिर को चूमकर कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। उस दिन से रवि की जिंदगी बदल गई। वो अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। उसे नया कमरा, नए कपड़े, दूध रोटी, प्यार सब मिला। लेकिन अपने पुराने दोस्तों को वो कभी नहीं भूला। वो हर हफ्ते बस स्टैंड जाता, उन बच्चों के लिए खाना, कपड़े और किताबें ले जाता। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, पापा, मैं बड़ा होकर एक संस्था बनाऊंगा ताकि कोई भी बच्चा बस स्टैंड में सोने को मजबूर ना हो। सिंघानिया की आंखें भर आईं। उनका खोया हुआ बेटा एक दर्द भरी आग की राख से फीनिक्स की तरह उठा था। कभी कभी किस्मत बच्चों से बचपन छीन लेती है, पर प्यार, धैर्य और इंसानियत उन्हें वापस जीवन दे सकती है।